हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूँ आज की सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण। तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हों या इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हों, दोनों के लिए ये बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। और हमारा प्रयास होगा कि जो बैच हमने स्टार्ट किया है हमारे अपने ऐप में, उसको मैं एग्ज़ाम से पहले सारे कंटेंट को कंप्लीट करवा दूँ। तो जिन बच्चों का भी मैथ का सब्जेक्ट है और वो हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी हमारे ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से जो मैथ का अभी बैच है, इतना सस्ता मैंने दिया है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। इतना ज़्यादा रेस्टोरेंट में बिल आ जाता है अगर खाने खाना जाएं अब तो खैर नहीं पे। तो खैर ये है कि फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा। तो देखिए बेसिकली जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, रैखिक समीकरण की, सो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रैखिक समीकरण होता क्या? बहुत ही बेसिक्स आपको बताता हूँ। देखिए सबसे बेसिक मैं आपको लेके आता हूँ और बेसिक में आपको ये समझाना चाहूंगा। सर क्या समझाना चाहेंगे? मैं आपको समझना चाहूंगा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक होता है वेरिएबल्स और एक होता है कांस्टेंट। यानी कि इसको बोलते हैं चर और इसको बोलते हैं अचर। इस बात को समझिएगा थोड़ा सा कि भाई चर और अचर होता क्या है, व्हाट इज चर और व्हाट इज अचर। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज को हम चेंज करते रहते हैं। हेलो, कैसे चेंज करते रहते हैं? अल्फाबेट जितने होंगे ए टू जेड, स्मॉल स्मॉल ए पी क्यू एम एंड समथिंग एल्स, एक्स बाई जेड, जो मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा एक्स लिया जाता है, मान लिया एक्स, मान लिया वो। सो मैंने कहा कि देखिए जी 3 स्टूडेंट हैं और मैंने सबको जो है ₹X दिया है। वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट, एक्स की क्या वैल्यू है, क्या मान होगा। किसी को हम ₹10 दे रहे हैं, किसी को ₹20 दे रहे हैं, किसी को ₹30 दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो उस एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है ना, यानी वेरी कर रहा है, बदल रहा है, इसीलिए ये वेरिएबल्स हो गए। और जितने भी डिजिट आते हैं 1 2 3 4 5 समथिंग, जितने भी अंक हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट में आएंगे। याद रहेगा। अब होता क्या है कि लेट बी सपोज हम लोग जो है एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल्स का, मैंने लिखा 3 और ये लिखा एक्स, क्या बन गया? 3x बन गया। व्हाट इज दिस? इसमें देखिए इसमें कांस्टेंट भी है और इसमें क्या है, वेरिएबल भी है, यानी चर भी है और अचर भी है, दोनों चीजें यहां पर है। जब इस तरह से हम तैयार करते हैं तो वी नेम्ड एज पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बहुपद कहते हैं। मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। अब बहुपद क्या होता है, व्हाट इज द बहुपद? देखिए ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, मैं बताऊंगा क्या लिखा मैंने लिखा है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है हिंदी में, इसको हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। पद मतलब वही जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ऐसा करके होता है, तो हम उतना नहीं चाहेंगे, बस नॉर्मल समझा रहे हैं आपका कि देखिए अगर ओवरऑल पावर, पावर क्या होता है, इसको पावर कहते हैं, यानी घात जिसको बोलते हैं हिंदी में। घात का मतलब होता है कि आपका कोई ऐसा वेरिएबल, वेरिएबल जो भी वेरिएबल है उस पे क्या लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ है, पावर 2 है, पावर 3, उसी को घात करते हैं। जो सबसे ज्यादा होता है वही जो है पोलिनोमियल का माना जाता है। लेट बी सपोज मैंने लिखा 3x+5। अब ध्यान से देखेंगे तो जो मैंने लिखा है 3x+5, एक्चुअली व्हाट इज दिस? तो देखिए यहां पर हमें दो पद दिख रहा है, एक पद और दो पद, ठीक है ना। तो द्विपदी हो गया, लेकिन वैसे बोलेंगे तो इसका पावर x की पावर 1 है, तो इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। जहां जहां भी वेरिएबल्स का पावर 1 होगा उसको हम लोग रैखिक यानी लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। तो ये कौन सा एग्जांपल आ गया? ये आ गया, देखिए यहां पर लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए बड़ा कर देते हैं इसको, ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो बेसिकली होता है ax+b का फॉर्मेट होता है। जैसे यहां दिख रहा है आपको, एक की जगह कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी बाई समथिंग ले सकते हैं, जो आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए अभी मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने लिया है, ये मैंने लिया है, ये देखिए ये सिंगल वेरिएबल है, सिंगल यानी वन वेरिएबल, एक ही चर है इसके अंदर, खाली एक्स। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लूं, जैसे मान ले लिया 3x+5/-10। अब यहां जो आपको दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है
कि इसमें एक तो ये वेरिएबल हो गया, एक तो ये हो गया, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, चर हो गए, दो चर हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल। तो कैसे बोलेंगे इसको, बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल यानी वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल यानी एक चर का रैखिक समीकरण, इसको बोलेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। क्लियर है इतना? रैखिक समीकरण क्यों? क्योंकि देखिए इसका ही पावर वन, इसका ही पावर वन, तो रैखिक समीकरण हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगर इसी पोलिनोमियल को अगर हम लोग ऐसे स्टेब्लिश करके दिखाएं, जैसे मान लो मैंने इसको लिखा है यहाँ पर 3x² प्लस 2x माइनस 3, लेट मी सपोज मैंने ऐसा लिखा है। आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे भाई साहब यहाँ तो सबसे ज्यादा, आप देखिए पावर इसका 1 है, इसका पावर 2 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? तो इसका सबसे जो अधिकतम घात है वो 2 है। और जब इस तरह से पावर 2 होता है तो इसका फॉर्मेट जो जाता है वो जाता है ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द फॉर्मेट। और इसको हम बोलते क्या हैं? तो इसको हम बोलते हैं द्विघात। दो घात है तो क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेट्रिक, क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जितनी चीजें आप देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल का, वो आप देख रहे हैं बहुपद का। मुझे अच्छे से याद है जब मैं 8 से 9 में गया था तो मैं ट्यूशन पढ़ता था, तो मैंने अपने टीचर को कहा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे ना अभी रिजल्ट 9th का नहीं आया था, मुझे ये वाला पढ़ना है। वो केसी सिन्हा की बुक आती है, पता कीजिएगा, मोटी सी ऐसे प्राइवेट बुक है। तो टीचर ने सोचा पहले पढ़ा देंगे तो कहीं छोड़ ना देंगे, तो उन्होंने कहा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, जो बुक वो बताते थे, भोला पंडित की ग्रामर की बुक पढ़ लो, बड़ा पुराना पुराना, मैंने खरीद कर ले आया। तो उन्होंने ना एक बार चिढ़ में मुझे बोल दिया ऐसे गुस्से में कि तुम्हें बड़ा मतलब मैथ पढ़ना है ना 9th का, तो चैप्टर उठा दिया था क्लास 9th का, यही पोलिनोमियल का। बिल्कुल अनजान था, मुझे क्या पता 8वीं से 9वीं में क्या था। और उसमें 150 क्वेश्चन थे लगभग, और शाम का टाइम था, तकरीबन 4 या 5-6 बज रहे होंगे ट्यूशन का, 5-6-7 ऐसे बज रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें लगा डर जाएगा फिर बनाएगा नहीं। मैं घर पे गया, रात को 2-3 बजे सोया था, लेकिन पढ़ पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने। और टीचर हैरान, उसमें 10-20 क्वेश्चन केवल नहीं बचे थे, बाकी 130 क्वेश्चन के आसपास बना लिया था, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट। फिर मुझे समझ में आया कि सब तो कुछ है ही नहीं, सब हलवा है ये। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ढंग से पढ़ेंगे यू फिनिश, खत्म, कुछ नहीं है सब। अभी मैं बिजी था 12th वाले का मैथ्स पढ़ाने में, अब 10th वाले पे आया हूँ तो धुआंधार पढ़ाई चलेगी। ठीक है अब देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है। सबसे पहले मैं इक्वेशन आपको लेके आता हूं कि मैथ में इक्वेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन समीकरण, मैंने पता है क्लास 9th का जो मैथ है खुद से ही पढ़ा था, बिना किसी टीचर के सपोर्ट के, पूरा पूरा सोल्व किया था। एनसीईआरटी नहीं, जो प्राइवेट वाली बुक आती है वो वाली। समीकरण होता क्या है? देखिए समीकरण के लिए एलएचएस और आरएचएस का होना जरूरी है, ठीक है, और बीच में इक्विलिटी यानी कि बराबर आना चाहिए। इसको हम लोग समीकरण, भले इधर 0 आ जाए चलेगा, बट समीकरण का रूल है कि होना चाहिए। ठीक है, ये समझिएगा इसको, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष। मैं भी हिंदी मीडियम रहा हूं 10वीं क्लास तक, और ये है दायां पक्ष। ठीक है, दोनों पक्ष का बराबर होना जरूरी है। अब जहां जहां भी आपको पोलिनोमियल दिख रहा था, केवल इज इक्वल टू 0 सेट कर दीजिए, वो बन जाएगा समीकरण। जैसे कि मैंने आपको बताया था ax प्लस बी, अगर कुछ ना करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद बोलेंगे। लेकिन अगर इसी को मैं इज इक्वल टू 0 कर दूं तो अब इसी का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर का रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। हेलो, कितने चर हैं? तो केवल एक चर है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर दो चरों का बनाना हो तो कैसा बनेगा? एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दो। अब ये जो हमारा रैखिक समीकरण बन रहा है ये दो चरों का बन रहा है, ठीक है। कैसा बन रहा है? दो चरों का। लीनियर इक्वेशन है अभी भी, लेकिन टू वेरिएबल्स का है। क्वाड्रेटिक का उठाइए। क्वाड्रेटिक में देखिए क्या था, अगर पोलिनोमियल था तो ax² प्लस bx प्लस सी।
अगर कुछ ना करे खाली ऐसे लिखें तो पॉलिनोमियल, और इसी को अगर जीरो कर देंगे, हाँ जी, इसको जीरो कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। बहुत आसान चैप्टर है, बढ़िया स्कोर करोगे भी, ठीक है। द्विघात समीकरण बोलेंगे इसको। तो ये मैं रात में लिख रहा था, मैंने कहा कि चलो भाई इसको हम लोग एक बार इसको करते हैं, ये पेज वगैरह भी उसमें अपडेट कर देंगे। अब अगला सवाल आता है कि अगर हमारे पास इक्वेशंस दिया जाता है इन वन वेरिएबल, है ना, टू वेरिएबल का भी हम इसमें सोल्व करेंगे। तो अब अगर मान के चलिए सिंगल वेरिएबल है जिसमें एक्स की वैल्यू निकालिए, है ना, वाई की वैल्यू निकालिए, किसी की भी वैल्यू आप निकालिए, तो हम कैसे करेंगे ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ तरीका होगा। तो इसमें कुछ चीजें दिया है आपके उसमें बुक में दिया था, और ये मुझे थोड़ी अच्छी लगी। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा कर दूँ, हाँ ठीक है। Add same number to both sides of the equation, subtract same number from both sides of the equation, multiply both sides of the equation। ये सब की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चैप्टर में कोई जान नहीं है, बस प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। देखिए मान के चलिए कि इक्वेशन लेते हैं हम लोग, 5x प्लस 2, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुनिएगा, 5x प्लस 2, बहुत बेसिक ले रहा हूं, इज इक्वल टू 0। अब इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं अपना तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग चलता हूं। तो लिखा है 5x प्लस 2, तो देखिए पहला क्या है, एड सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन या सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। या तो सेम नंबर को ऐड करो दोनों तरफ में, या तो सब्ट्रैक्ट करो दोनों तरफ में। अच्छा, इसमें ना एक रूल होता है, पता रूल क्या होता है? रूल कहता है कि देखिए जो काम हम LHS में करेंगे वही काम हम लोग RHS में करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देखिए प्लस 2 को हटाना है, तो एक काम करते हैं, 5x प्लस 2 यहाँ -2 कर देते हैं, और यहाँ भी -2 कर देते हैं। ध्यान सुनो, क्या कर दे रहे हैं, -2 कर दे रहे हैं, 2 - 2 0, तो 5x इज इक्वल टू -2, ये आ गया। तो हमने पहला चेक कर लिया कि ऐड सेम नंबर या सब्ट्रैक्ट सेम नंबर। अच्छा, अब देखो हमें चाहिए x की वैल्यू, 5x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो अब क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। मल्टीप्लाई नॉन जीरो नंबर से करना है, जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना फिर तो, और डिवाइड भी हमें नॉन जीरो से करना है। तो हमें पता है यहां पर दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से 5 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2/5 आ गई, और ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, आंसर। तो एक तो तरीका ये रहा कि आप ऐसे करके भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जो आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में लाना है और उसको फॉलो करना है। अब 5x प्लस 2 है, इसका पहले रूल्स पहले आपको बता देता हूं कि एक्चुअली व्हाट इज द रूल, कैसे हम लोग इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे, से क्या कुछ तरीका होगा। देखिए रूल नंबर 1 समझिएगा ध्यान से, रूल नंबर 1 छोड़ो, ये LHS और ये RHS। अब देखो अगर इधर कोई प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर मान लो कि इधर कोई मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवीजन में चला जाएगा, और इधर डिवीजन का मल्टीप्लाई चला जाएगा। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये चीजें आपको याद रहेगी तो आप कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल वही दे रहा हूँ, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम एक काम करेंगे, हमारा जो टारगेट है वो x है, हमें एक्चुअली में x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू के लिए बहुत ज़रूरी है कि 5x के अलावा जितना भी टर्म है उन सारे टर्म को उधर भेज दिया जाए। हम 2 को बोलेंगे हेलो 2, अब तुम इधर क्या कर रहे हो, एक काम करो तुम उधर चले जाओ। कहाँ चले जाओ, दूसरी तरफ चले जाओ। अब 2 जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा तो ये इक्वलिटी का साइन है, इसके बाद क्या होगा, इक्वल टू के बाद जैसे ही जाएगा तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा।
पहले ही बता दिए हैं। तब ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 0, और ये जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -2। ठीक, तो क्या बन गया, 5x इज इक्वल टू -2। अभी भी हमें x चाहिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर 5x। तो अब x बोलेगा 5 को, हेलो 5, अब तुम्हारा काम यहाँ हो गया है, एक काम करो, अब तुम दूसरी तरफ चले जाओ, क्योंकि मुझे इधर अकेले रहना है भाई, मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अकेले रहना, चाहो सब यहाँ से। तो अब ये 5 बोलेगा मैं चला जाऊंगा। अब आप चेक करोगे, देखिए 5x मतलब 5 × x, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, और जब मल्टीप्लीकेशन दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जब ये x जाएगा, x इधर रहेगा, ये इधर आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, डिवीजन मतलब नीचे है। एंड दिस इज योर आंसर, ये आपका हो गया आंसर। ध्यान समझिएगा इसको, मजा आएगा पढ़ने में एकदम से। और हैवी हैवी थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, बड़े बड़े एग्जांपल लेते हैं, पूरा आपको सिखाते हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलिए मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, इसी को मैं बोल देता 5x + 2 इज इक्वल टू 10, लेट मी सपोज। क्या करते, तो अब यहाँ पर इस 2 को इधर भेज देते, तो बन जाता है 5x इज इक्वल टू 10 - 2, फिर हो जाता है 5x इज इक्वल टू, ये हो गया 8, और x इज इक्वल टू बोलो कितना हो गया, 8/5, एंड दिस इज आवर आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए मैं यहाँ पर लेता, क्या लेता, यहाँ लेता, मान लो ऐसा लेता, 5x + 2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2/5। लेट मी सपोज दिस इज द क्वेश्चन, और इसमें बोल रहा है x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब जब इस तरह का सीन आएगा जहां पर आपको यहाँ पर निमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर अंश और नीचे हर दिखेगा, और यहाँ भी कुछ इस तरीके के सीन आपको दिखेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्रॉस करना है, क्रॉस, ऐसे क्रॉस बोलते हैं ना, पहले आता था तमराज किलमिज, अंधेरा कायम रहे हैं। अब देखो कैसे क्रॉस होगा। देखियो, इस वाले को पहले ब्रैकेट लगा दीजिए, घेराबंदी कर लीजिए, इसके सामने कौन सा है, इसके सामने है 5, और इसके सामने है 2 और 10। तो देखो जी, ये 5 आगे लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5x + 2 इज इक्वल टू 2 × 10। क्लियर है। अब देखो ये 5 को मैंने क्यों बाउंड्री लगाई थी, इसलिए लगाया था कि ऐसा नहीं है कि इस 5 को केवल 5x से मल्टीप्लाई करोगे और 2 बेचारा मुंह देखता रहेगा। एक घर में कोई भी मान लो गेस्ट आए हैं और वो कोई भी सामान या मिठाई लेके आए हैं, एक बच्चे को तो दे दिया और दूसरा बच्चा ऐसे करके देख रहा है, अच्छा तो नहीं लगेगा। इसीलिए ये 5 ब्रैकेट का मतलब बाहर है, ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। आप ऐसे मत करना एग्जाम में, मैंने समझाने के लिए बताया। तो ये 5 × 5 कितना हो गया, 25x प्लस 5 × 10 कितना हो गया, 10, और ये कितना हो गया, 20। अब ये हमारा एक सिस्टम बन गया जैसा कि पहले था। अब अगेन ये देखो, ये है कांस्टेंट, ये भी है कांस्टेंट, यानी ये अंक है, ये भी अंक है। अंकों को एक तरफ कर दो, उसकी जाति में भेज दो, तो ये हो गया 25x इज इक्वल टू 20 पहले, तो पहले ही लिखना, ये बाद में आ रहा है और साइन चेंज हो जाएगा 10, तो कितना हो गया, यहां लिख देते हैं, ये आ गया 25x इज इक्वल टू 10। अब अगेन हमें 25 से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल x चाहिए, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 10/25। उसके बाद अगर आपको रिड्यूस करना है तो इसको रिड्यूस कर लो, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। हिंदी में बोलूं, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, आपके लिए चीज़ें आसान हो रही होगी, और ऐसे ही अच्छे तरीके से हम पढ़ते चलेंगे। यहां तक तो हो गया। अब आपके एक बार बुक खोल लिया जाए, बुक खोल के देखा जाए क्या कुछ है, कंटेंट। अच्छा जी, कंटेंट, हाँ क्या कंटेंट,
चलो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये PDF। ये आपका NIS की बुक है और हम NIS को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो देखिए इसमें जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दिया है, बता दिया है, LHS RHS सब कुछ, ठीक है ना, क्या होता नहीं होता है। देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, कितना सवाल पूछ रहा है, इनमें से कौन एक चर का रैखिक समीकरण है। अब एक चर में बता नहीं दोगे, देख रहे हो, देखो टू खाली इसमें एक आ रहा था, एक चर का हो गया। इसमें देखो बाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा था, दो चर का हो गया। इसमें देखो एक्स स्क्वायर आ गया, भले एक्स 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 है पर एक्स स्क्वायर आ गया तो द्विघात हो गया ना, रैखिक तो रहा नहीं, लीनियर तो रहा नहीं। तो ऐसे करके इसको बताना है, कुछ है इसको खाली चिरकुट सा सवाल पूछ रहा है, ये क्या है, क्या बच्चा टाइप का। उसी पर 5.1 कंप्लीट हो गया। ये क्या है, वो क्या, लीनियर इक्वेशन 2, बताओ 2 वेरिएबल का पूछ रहा है, इसे बता देंगे, सबसे ज्यादा पावर 2 है, यही 2 वेरिएबल का होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 वेरिएबल्स का, 2 वेरिएबल्स, अच्छा द्विघात नहीं पूछा, 2 वेरिएबल्स, एक तो ये हो गया 2 पहला हो गया, दूसरा हो गया, बस ये दोनों 2 वेरिएबल्स हो गया। ये x एक वेरिएबल, एक चर का। ये सब कैसे क्या बनेगा ये भी मैंने बता दिया है। एक लीनियर इक्वेशन बनाना, चलिए इसको सिखाते हैं आपको, बहुत इजी है। देखिए लिखा है फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सुटेबल वेरिएबल्स फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो है काम कर लेते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। देखिए सबसे पहला टर्म हम देखते हैं, ट्वाइस अ नंबर सबट्रैक्टेड फ्रॉम 15 इज 7, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से क्या चलेगा फिर, इसके हिसाब से हम बात करेंगे, ट्वाइस अ नंबर के हिसाब से चलेंगे। तो भाई लिखा है ट्वाइस अ नंबर सबट्रैक्टेड फ्रॉम 15। एक लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है, ट्वाइस अ नंबर सबट्रैक्टेड फ्रॉम 15, 15 में माइनस होगा, यानी घटाने पर हमें 7 मिल रहा है। मतलब एक नंबर का जब हम डबल करते हैं और उसको 15 में माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 7 मिलता है। सॉल्यूशन नहीं मांग रहा है, खाली इक्वेशन फॉर्म करना है। तो बोलेंगे लेट द नंबर इज x, माना कि संख्या x है, मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ट्वाइस अ नंबर सबट्रैक्टेड फ्रॉम 15। तो 15 में से माइनस करेंगे 2x को और ये मिल रहा है 7। अब बस इतना ही है, कुछ नहीं करना है। हो गया आंसर, क्योंकि खाली फॉर्म करना, सॉल्यूशन मांग ही नहीं रहा है। सॉल्यूशन मांगेगा, इसको सोल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको, सोल्व करना तो आता ही है। उसी तरीके से दूसरे वाले की बात करेंगे, क्या बोल रहा है, अ मोटर बोट यूजेज 0.1 लीटर ऑफ फ्यूल फॉर एवरी किलोमीटर। एक मोटर बोट है जो 1 किलोमीटर पे 0.1 लीटर का फ्यूल खर्च करता है, जो भी डीजल पेट्रोल है उसका। एक दिन इट मेड ट्रिप ऑफ x किलोमीटर, एक दिन ये चला x किलोमीटर। अब भाई कितना चला हम नहीं जानते, लेकिन कितना चला, x किलोमीटर चला। सो फॉर्म इक्वेशन इन x द टोटल कंजप्शन ऑफ फ्यूल वाज 10 लीटर। तो समझिए x किलोमीटर चला, तो देखिए 1 किलोमीटर के लिए कितना यूज होता है, 0.1 लीटर। तो x किलोमीटर जाएगा, ये तो 5वीं क्लास का, 0.1x हो गया। क्या बन गया, 0.1x। टोटल चला तो इतना ही हुआ। और टोटल कंजप्शन कितना बोल रहा है ये, 10 लीटर। यानी कि ये टोटल का टोटल ये जो है 0.1x 10 लीटर के बराबर है। यही बन के तैयार हो गया, और क्या। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ। एक आयत की जो लंबाई है इसके चौड़ाई से 2 गुनी है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 96 मीटर, ठीक है ना। तो इसमें कहा है कि आप चौड़ाई को 22 मान के चलिए। हम लोग को आदत होता है ना एक्स मान लिया, तो क्या सर सवाल में तो ऐसे दे दिया कि 22 मान लीजिए, क्या दिक्कत है, वेरिएबल ही तो है। एक बात बताओ, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, वेरिएबल्स क्या होता है, क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। अब ये क्या है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स है। अब इसी को अगर मैं बोल दूं, सिंपल सा मैं बोल दूं, इसको कुछ भी बोल दूं, ऐसे बोल दूं मम्मी प्लस पापा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मम्मी का स्क्वायर प्लस पापा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मम्मी इंटू पापा। हो गया, कुछ भी ले लो। चप्पल प्लस जूता का होल स्क्वायर इज इक्वल टू चप्पल का स्क्वायर प्लस जूता का स्क्वायर प्लस 2 इंटू चप्पल इंटू जूता। क्या दिक्कत है, लेकिन क्या है कि हमें कायदे से चलना है, तो हम अपना लेंगे इसमें एक्स बाई जेड जो मानते वही लेंगे, लेकिन सवाल में जब बाई दे रहा है तो बाई मान के चलेंगे। और हम अब क्या बताएं यहाँ पे, तो ये लिखा है यहाँ पर कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ के बारे में बोल रहा है। तो भाई जब रेक्टेंगल के लेंथ के बारे में बोलेगा तो मान लेते हैं लेट, तो पहले ही बोल रहा है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना, 22 मीटर मान लेते हैं। निमाना की आयत की चौड़ाई कितनी है हम नहीं जानते, तो 22 मीटर है। अच्छा जी, 22 मीटर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर हम मान के चलें तो इसका जो लेंथ होगा, यानी इसकी जो लंबाई होगी वो इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो 2 बाई। अब इसका जो पेरीमीटर होगा, लिखा है ना यहाँ पर, इसका जो पेरीमीटर होगा यानी कि इसका जो परिमाप होगा वो कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना। तो अगर 2 इंटू एल प्लस बी होता है तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू एल 2 बाई और बी हो गया बाई, यानी कितना हो गया 2 इंटू 3 बाई इज इक्वल टू कितना हो गया 6 बाई। निकाल दीजिए। अब इसका कितना दे रखा है पेरीमीटर 96, कितना हो जाएगा 6 बाई इज इक्वल टू 96। यही बनकर तैयार हो गया। अब चाहे तो इसको सोल्व कर लीजिए, लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा इसको। तो ऐसे ही करके निकालना, इसमें कुछ नहीं है। आफ्टर 15 ईयर सलमा विल बी 4 टाइम एज ओल्ड एज सी इज नाउ। 15 साल बाद जो है सलमा अपने आज के उम्र से 4 गुना ज्यादा होगी। तो मान लो सलमा की उम्र, देखो यहाँ टी ईयर्स बोला, टी मान लो, किसने बोला, इसको सोल्व करो। तो यही सारी चीजें है इसमें जो लिखा है। तो ये सारी चीजें हो गया, हमने बता दिया कैसे सोल्व करते, ये भी बता दिया। तो आपका ये भी हमने करवा दिया। देखिए आपका 5.3 भी हो गया, खाली सोल्व करना है। बडिंग प्रॉब्लम है, बडिंग प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, आप इसको सोल्व कीजिएगा। परसेंटेज इतना इतना एग्जाम्पल वगैरह देखिएगा, इसको खाली मानने वाली बात है और कुछ नहीं। इसका ये करेंगे वो करेंगे, इसे ड्रामा करते रहेगा। ये आपका हो गया चेक ए प्रोग्रेस 5.4, इसको आप कर लीजिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। इसमें सॉल्यूशन हम लोग ग्राफिकल तरीके से भी कर सकते हैं। पहले तो वर्डिंग में लेकर आएगा, दो चीजों में जाएगा। तो एक पार्ट हमने कर दिया। दूसरा इसमें ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तीसरा भी एक और होता है, लेकिन वो इसमें दिया नहीं है, एनसीईआरटी में इसमें नहीं दिया, अच्छी बात है। तो एक पार्ट और बनाएंगे, चैप्टर हो जाएगा फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय। बस इसको यहीं पर हम रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि इसमें काफी मजा आया होगा आपको पढ़ने में, और आप इसको घर में बैठ के सोल्व करेंगे। खाली देखने से थोड़ी होता, देख लिया हो गया नहीं। देखिए मेरा मानना है, मैथ के मेरे 2 टीचर थे, क्लास 12th की बात बोल रहा हूँ। एक थे राजेश राम, जिसकी एनर्जी डाउन रहती थी, जिनकी आए पढ़ा रहे, हो गया यहाँ हो गया। मुझे बड़ी नींद आती थी, कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे क्या, बहुत बच्चों को नींद आती थी। 1-2 बच्चे तेज तराक थे, वो इंटरेस्टेड होते थे, आगे बढ़े, यस सर खुश। उन्हें 2-3 बच्चे नहीं रहते थे। और एक और सर थे, उनका नाम पता नहीं क्या नाम था, विनोद या कुछ ऐसे नाम था। वो आते ही बड़ा अच्छा माहौल बनाते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से लिखते थे, हंसते थे, बात करते थे। मैं ज़्यादा एक्साइटेड रहता था, ज़्यादा समझ में आती थी, और शायद उनकी वजह से ही मैं मैथ भी सीख पाया। एक बात बता रहा हूँ, तो इसमें टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है। आप क्या कंटेंट दे रहे हैं बच्चों को, ये मैटर तो करता ही करता है। मैटर ये भी करता है कि कंटेंट दे कौन रहा है। आप मुझे बताइए ना, सिंपल सी बात है। गाड़ी तो सब होता है, चलता है डीजल पेट्रोल पर ही, पर कोई गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़िया होता है, वो बहुत जल्दी पहुंचा देगा, और किसी किसी का धीरे धीरे चलेगा। तो आपके माइंड तक कौन सा टीचर सही तरीके से पहुंचा रहा है, जिससे आप कम टाइम में सीख पा रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन बन पा रहा है। अगर ये चीजें आपके साथ है कि उस टीचर से पढ़ने के तुरंत बाद आप सीख जा रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो डन कर दो और आगे अपना जितना भी है समय बचाओ, मेहनत करो और अच्छा नंबर लाओ। अगेन मैं बोलूंगा, हमारे ऐप में जाना, ऐप में जाके मैथ का कोर्स है,
बहुत अफोर्डेबल प्राइस आप लोगों ने रखा है, बहुत कम रखा है। मैं चाहता था 1000 रुपये भी रख सकता था, लेकिन नहीं रखा है मैंने अभी। तो मैं आपको बस इतना ही बोल रहा हूँ ना कि आप ये मत देखिए कितना पैसा है, कुछ बहुत कम पैसा ले रहे हैं सर, लगता है इसमें कोई गड़बड़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको देखते हुए कर रहे हैं कि भाई पूरे भारत में हर तरह के विद्यार्थी है, इतने तरह के स्टूडेंट है, तो सबके लिए हम सपोर्ट करके चलेंगे ना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसको वाइंड अप करूंगा, मिलूंगा इसके अगले पार्ट में। तब तक मेहनत कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी समस्या आता है या कोई दिक्कत आती है तो आपके पास बुक है, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो ई बुक्स, जो एनआईएस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगले पार्ट तक ढंग से कंप्लीट कर लो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।